नाज़रीन, चंद दिन पहले मैं यजमान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में तकरीबन कोई 100 से ज्यादा दरख्त थे जो काटे जा रहे थे। बंदा दरख्त काट रहा था, उसने वहां पे कहा कि मैंने तो ये 8 लाख रुपए से लंबड़दार 42 चक हैं, कोई 46 चक हैं, चौधरी अदरीस साहब हैं, मैंने उनसे ये 8 लाख रुपए में खरीदे। दरख्तों की कटाई की वजह से जो गर्मी की शिद्दत बढ़ती है उससे हमारे पानी का इस्तेमाल भी बढ़ता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं। लोग सरकार की किसी भी काम को अपना काम समझते नहीं है, बल्कि वो सरकार को लूटना, सरकार की चीजों की तोड़ फोड़ करना, इनका इस कौम का तुरा इम्तियाज बना हुआ है। अच्छा, आप अपना नाम बता दें पहले। अजब खान और मलंग खान। अजब खान भाई, ये दरख्त जो आप कब्रिस्तान के काट रहे हैं, ये आपने खरीदे हैं? जी जी। किससे खरीदे हैं? ये हाजी अदरीस नाज़म से। हाजी अदरीस नाज़म साहब से खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? ये 8 लाख में। 8 लाख में खरीदे हैं। तो बस यही बात थी कि हमने ये पूछना था कि आपने खरीदे हैं और किससे खरीदे हैं। ठीक है, हाजी अदरीस साहब से खरीदे हैं। वो कौन है यहाँ से? नाज़म में चक्कर नंबरदार भी है। नंबरदार भी है और चक्कर नाज़म भी है। नाज़म भी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो, फौजी फकीर भी है। हाँ जी, फौजी फकीर भी है। आप किधर रहते हैं? बितालिया अड्डे पे। आपका नाम क्या है? अजब खान। अजब खान। चलो, बस ये बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसानुल हक चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा से हमेशा जो मुआशरे में बढ़ती हुई करप्शन और मामलात हैं उनको हमेशा उजागर करता रहता हूं, ताकि अवेयरनेस के लिए लोगों को भी पता चले और हमारे जो आला अफसरान हैं उन तक हमारी बात ये पहुंचती रहे कि किस तरीके से हमारे मुआशरे में करप्शन अपना घर कर चुकी है। आज मैं एक छोटा सा इशू है, लेकिन बाज़ाहिर तो वो एक छोटा सा इशू है, लेकिन वो छोटा नहीं है। नाज़रीन, चंद दिन पहले मेरा गुजर हुआ, मैं यजमान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक कब्रिस्तान था, वहां पे तकरीबन कोई यानी कि समझ लें कि 100 से ज्यादा दरख्त थे जो काटे जा रहे थे। तो मुझे बड़ी तशवीश लाहक हुई। मैंने कहा कि ये क्यों काटे जा रहे हैं, ये तो अगर कब्रिस्तान के दरख्त हैं तो ये तो जब तक कोई सरकारी ऑफिसर, मैंने वहां पे खड़ा हो गया, मैंने अपने नुमाइंदे को कहा कि इनसे पूछें कि ये क्यों काट रहे हैं। तो जो बंदा दरख्त काट रहा था उसने वहां पे कहा कि मैंने तो ये 8 लाख रुपए से लंबड़दार 42 चक हैं, कोई 46 चक हैं, उनके जो हैं वो चौधरी अदरीस साहब हैं, मैंने उनसे ये 8 लाख रुपए में खरीदे हैं। तो हमें बड़ी हैरत हुई कि एक नंबरदार कैसे सरकारी दरख्त बेच सकता है, या चाहे वो कब्रिस्तान के दरख्त वो किस तरीके से बेच सकता है जब तक वो इजाजत ना ले, अपने एससी जो उसका तहसील का एसी होता है उससे वो अपनी इजाजत ना ले और उसको वो बाकायदा लेटर लिख के आगाह ना करे। फिर वो कमेटी बनती है और कमेटी जंगलात वालों को बुलाती है, फिर उसकी असेसमेंट होती है, फिर जाके जंगल काटा जाता है अगर जंगल काटना मकसूद हो। लेकिन यहां पर तो नाजरीन सब दरख्त काटे जा रहे थे जो कि हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक ऑक्सीजन की मशीनें हैं। हमने 100 से ज्यादा अपनी ऑक्सीजन की मशीनें सिर्फ 8 लाख रुपए की लालच की खातर वो बेच दी। और खरीदने वाला, उसकी, ये मेरा प्रोड्यूसर आपको फुटेज और वीडियो साथ दिखा देगा दरख्तों की, कि क्या ऐसे दरख्त हमें काटे जाने चाहिए। क्या कमिश्नर साहिबा, जो हमारे बहावलपुर की कमिश्नर साहिबा अभी हाल ही में तैनात हुई है, मेरा उनसे सवाल है कि बहावलपुर जो है इसका 5 सालों के अंदर 1 डिग्री जो है वो बढ़ना चाहिए, जबकि पिछले साल हमारा 1 साल के अंदर 5 डिग्री इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारी जो है इस दफा यानी समझ लें कि पानी की कमी की भी हमें शदीद सामना करना पड़ा, जो पिछला साल गुजरा और इस साल भी उसी तरह ही होगा। लेकिन दरख्तों की कटाई की वजह से जो गर्मी की शिद्दत बढ़ती है उससे हमारे पानी का इस्तेमाल भी बढ़ता है, उससे और बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मैं ये डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर साहब से और कमिश्नर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को देखें कि ये दरख्त, ये जब एक आदमी को हम सजा देंगे ना मैडम, तो डेफिनेटली वो बहुत दूर तक वो उसकी आवाज आती है और लोग देखते हैं कि आइंदा हमने ऐसा कोई नुकसान नहीं करना। यहां तो हमारे यहाँ ये सूरत हाल बनी हुई है कि लोग सरकार की किसी भी काम को अपना काम समझते नहीं है, बल्कि वो सरकार को लूटना, सरकार की चीजों की तोड़ फोड़ करना, वो इनका इस कौम का तुरा इम्तियाज बना हुआ है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।